वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं भारत के संदर्भ में हिमालय के विस्तार को। तो आइए बिना देर करते हुए अपन शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखो अपना जो हिमालय है वो भारत में विस्तृत है। अगर प्रधान रूप से हम प्रारंभ करना चाहें तो इधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है इस पूरे में अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये त्रिपुरा, ठीक है। कुछ भाग इसका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के रूप में, दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में ये दार्जिलिंग क्षेत्र में विस्तृत है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, आसाम, आसाम में ये अपना हिमालय विस्तृत है। ओके, ये हमारे हिमालयी राज्य हैं। अब अगर हम बात करते हैं भारत में, भारत में मान लीजिए अगर पर्वत श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं तो भारत में अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो जैसे भारत में जो भौतिक विभाग हैं उनको अगर हम चार भागों में डिवाइड कर दें, चार भाग में डिवाइड कर दें भारत के समस्त भौतिक विभागों को, पहला हम कर दें माउंटेन्स, माउंटेन्स कर दें फर्स्ट, सेकंड हम कर दें माउंटेन चेन, माउंटेन चेन कर दें, थर्ड हम कर सकते हैं प्लेटू, उसके बाद हम कर दें प्लेन, प्लेन्स। अगर हम भारत को इन चार भूआकारों में विभाजित करें, माउंटेन यानी पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, पठार और मैदान, ठीक है। यहां अगर हम बात करते हैं माउंटेन की यानी पहाड़ों की, तो भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भारत के समस्त क्षेत्रफल का करीब 18% है। माउंटेन चेन, पर्वत श्रृंखलाओं की हम बात करते हैं तो पर्वत श्रृंखलाओं का में भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 11% आता है। प्लेटू, पठार की हम बात करते हैं और मैदान की हम बात करते हैं तो पठार में करीब 28% और प्लेटू में करीब 43% हमारे यहाँ पे आता है। ओके, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं बट हिमालय यानी पर्वत श्रृंखलाओं की, माउंटेन चेन की हम बात कर रहे हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं में अगर हम शुरू करते हैं हिमालय को, तो हिमालय के राज्य मैंने आपको बता दिए हैं और भारत में ये जो भौतिक विभाग हैं उनके आधार पर उनका डिवाइडेशन कर दिया है मैंने। अब हम हिमालय को फटाफट से डिवाइड करते हैं उसके भौगोलिक पोर्शन और उसके रीजनल पोर्शन में। फर्स्ट हम बात करेंगे हिमालय के रीजनल पोर्शन की। हिमालय का जो रीजनल पोर्शन है, प्रादेशिक जो विभाजन है, वो कुछ यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्टेट्स में डिवाइड है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, फर्स्ट हम देखें तो हिमालय एक्चुअल में हमने बात की थी कि इसका जो विस्तार है वो पाकिस्तान से शुरू होता है और हमारे यहाँ लास्ट में आगे चाइना तक इसका विस्तार गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं तो सामान्यतः हिमालय का विस्तार प्रारंभ होता है, देखो यहाँ पर है कैलाश माउंट, कैलाश माउंट। इस कैलाश माउंट से भारत की 3 नदियां निकलती हैं। ये 3 नदियों का ओरिजिन पॉइंट है। फर्स्ट इज कॉल्ड इंडस, सेकंड मेजर रिवर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, थर्ड इज कॉल्ड सतलज रिवर।
तो ये जो 3 रिवर्स हैं ये इस कैलाश माउंट से निकलती हैं और हिमालय का डिवाइडेशन करती हैं। ओके, तो फर्स्ट इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर। इंडस से सतलुज रिवर तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है पंजाब हिमालय। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज नदी से लेकर ये अपना नेपाल है, ये उत्तराखंड है, यहां मानना हिमाचल प्रदेश से ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से एक गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर निकलती है, काली रिवर। इट इज आल्सो कॉल्ड शारदा रिवर। देन सतलज टू काली इज कॉल्ड कुमायूं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड पंजाब हिमालय, सेकंड इज कॉल्ड कुमायूं। कुमायूं इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय का सबसे छोटा भाग है, सर्वाधिक छोटा भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आफ्टर दिस काली टू तिस्ता is the major tributary of Brahmaputra. Kali to Tista river is called Nepal Himalaya। ठीक है, and after this Kali to Brahmaputra, Tista to Brahmaputra, ये रिवर हो गई तिस्ता टू ब्रह्मपुत्र जो है पोर्शन, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, आसाम हिमालय। ओके ना, ठीक है। तो हिमालय के अगर हम पोर्शन की हम बात करते हैं तो एक हो जाता है हमारा पंजाब हिमालय, एक हो जाता है कुमायूं, एक हो जाता है नेपाल और एक हो जाता है आसाम। अब अगर इनकी खास बात की हम बात करें कि इनकी जो मेजर जो फीचर्स हैं उनकी अगर हम बात करें इन चारों की, तो अपना जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय why is called पंजाब हिमालय? बिकॉज द 5 रिवर्स जो हैं जो जिनको हम these 5 rivers are called पंचनद। ठीक है, पंचनद। ये जो पंचनद है, इन पंचनद में कौन इंक्लूड है? तो इन पंचनद में फर्स्ट है इंडस, अनदर वन झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब ये 6 रिवर है पंचनद की, बट हम बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनता है, मैंने जानबूझ के 6 रिवर यहां पे मेंशन किए हैं। तो अगर हम बात करें इनमें पंचनद में से कौन नहीं है, तो इंडस रिवर जो है वो पंचनद में इंक्लूड नहीं है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये पंचनद में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इन्हीं पंचनद के बहाव के कारण, इन्हीं पंचनद के उद्गम क्षेत्र, बहाव क्षेत्र के कारण ये जो हिमालय है फर्स्ट इंडस टू सतलज इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। ओके, ये ध्यान रखना। अब कौन से जो इंडियन टेरिटरी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो इनमें फर्स्ट इंक्लूड हो गया जम्मू कश्मीर, सेकंड लद्दाख, ठीक है, एंड हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक्चुअल में तो ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय। ओके, अब दक्षिण हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ये कुमायूं में सम्मिलित है। नेपाल एंड वेस्टर्न सिक्किम
ये जो इंक्लूड है ये हमारे नेपाल हिमालय में इंक्लूड है। इसके अलावा जो शेष पोर्शन है, पूरा जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला, ठीक है, इनमें मेघालय को छोड़ देंगे हम, है ना, मेघालय को छोड़कर, मेघालय को छोड़कर जो वो संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट जो इंडियन स्टेट है वो हमारे सम्मिलित हैं इस असम हिमालय में। ओके, अब एक क्वेश्चन बनता है कि द मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, तो मेजर पार्ट ऑफ हिमालय इज नेपाल हिमालय, ठीक है, विद लेंथ 800 किमीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, देन यू विल आंसर आसाम हिमालय, ठीक है, ये 750 किमीज लॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे आपको। ओके, अब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, तो कुमायूं इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ये तो बात हो जाती है हमारे हिमालय के डिवाइडेशन की। इस हिमालय का ये जो डिवाइडेशन है इसको हम रीजनल डिवाइडेशन कहते हैं, प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। अब इस प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय की कुछ विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, उन विशेषताओं की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि क्या विशेषताएं हैं और उसमें क्या सम्मिलित हैं। ओके, ध्यान से देखते रहिए आप। हम बात कर रहे थे भारत में हिमालय के विशेषताओं की, प्रादेशिक विभाजन की क्या विशेषताएं उन सभी पे। तो हमने जाना कि हमारा जो हिमालय है यानी कि पंजाब हिमालय, जो फर्स्ट पोर्शन हमने लिया है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, अब इस हिमालय की जो विशेषताएं हैं उनमें फर्स्ट है ये पंजाब हिमालय कहलाता है, ये पंजाब हिमालय कहलाता है, पीबी शॉर्ट में हम पंजाब को कहते हैं, तो पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय कहने का रीजन था, अभी जस्ट बात की थी कि यहाँ पे पंचनद का उद्गम हुआ था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पंचनद में प्रधान जो नदियां हैं वो कौन हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यहाँ से एक नदी निकलती है और वो है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में बहते हुए निकलती है, और इस नदी का नाम इंग्लिश में हम इसको इंडस कहते हैं, अभी ये सिंधु कहलाती है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती हुई एक नदी है जो कि पंजाब में होती है, एक्चुअल में पंजाब में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। नदी का नाम है सतलज। ठीक है, तो इंडस नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो पोर्शन है ये पंजाब हिमालय कहलाता है, राइट ना। ओके, अब पंजाब हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है, पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है वो है केटू। ठीक है, इस केटू को हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, इसे भी केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये वैसे पीओके में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है गॉडविन ऑस्टिन। वैसे ये ट्रांस हिमालय का पोर्शन है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, बट इससे हम एक्चुअल में पंजाब हिमालय में सम्मिलित करते हुए हम इसे पढ़ रहे हैं। ओके, तो केटू हो जाता है इसका सबसे ऊंचा शिखर। ओके, अब इसकी कुछ विशेषताएं, सिंपल सी विशेषता जो कि पूरी तरह से रीट के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, राजस्थान रीट या एक्चुअल में जिन भी राज्यों से संबंधित टेट के एग्जाम होते हैं, टेट के जो एग्जाम होते हैं उन सभी को हम ले रहे हैं। सी टेट है, यूपी टेट है, कोई भी उत्तराखंड से टेट है, हरियाणा से टेट है, उन सभी राज्यों से संबंधित ये बिल्कुल बहुत ही ऐसा समझ लीजिए एग्जाम ओरिएंटेड ये मैटर है, आप अच्छे से इसे याद कीजिए। ओके, चलो अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को हमने सबसे पहले जाना। इसको केटू सबसे ऊंचा शिखर है, पंजाब नदियों के पंचनद के कारण इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता है इसकी वो ये है कि यहाँ पे हमें कुछ झीलें मिलती हैं। इनमें एक है हमारी वूलर लेक।
वूलर लेक जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में वूलर लेक की खास बात है कि झेलम नदी के द्वारा निर्मित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वूलर लेक है। इसके अलावा यहाँ पे फिर इसी पोर्शन में लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में, लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र में हमें एक झील मिलती है पेगांग सो, पेगोंग सो, या हम कह सकते हैं पेगांग सो, ठीक है। ये पेगोंग सो झील मिलती है, ये खारे पानी की झील है और एक जो ट्रांस बाउंड्री लेक है, ये ट्रांस बाउंड्री लेक लोकेटेड बिटवीन इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। और ये लद्दाख और चाइना में स्थित है, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, पेगांग सो। ओके, अब यहाँ पे झील हमने जानी, झील के अलावा यहाँ पे कुछ और विशेषताएं हैं। इनमें आता है पंजाब हिमालय की विशेषताओं की हम बात कर रहे थे, तो इसमें फर्स्ट हमने शामिल किया है मर्ग। मर्ग, ये जो मर्ग हैं, MURG एक्चुअल में मर्ग, ये जो मर्ग हैं ये होते हैं घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक है। ये घास के मैदान एक्चुअल में ऐसे होते हैं ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। ऊंचाई पर स्थित घास के जो मैदान हैं इनको हम मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं, ठीक है। नारियल के पेड़ नहीं होते एक्चुअल में इधर, बट फिर भी मुझे नारियल के अलावा कोई पेड़ नहीं बनाना आता, तो ये नारियल का पेड़ है, बट यहाँ पे नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। ओके, ये मर्ग जाफरान या यूं कह सकते हैं हम सैफरॉन उत्पादन या केसर उत्पादन प्रोडक्शन और या सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं मर्ग। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे गुलमर्ग गुलमर्ग, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मर्ग यहाँ पे मिलते हैं, एक यहाँ पे मिलता है करेवा वास्तव में क्या है कि प्लेस्टोसीन काल में, हिमालय के निर्माण की अवस्थाओं में प्लेस्टोसीन काल में यहाँ पे पीर पंजाल क्षेत्र में, है ना, पीर पंजाल जो क्षेत्र है, जब हिमालय का भौगोलिक विभाजन हम जानेंगे तो उसमें हम हिमालय को बेहतरीन तरीके से और जानेंगे, ठीक है। तो प्लेस्टोसीन काल में पीर पंजाल क्षेत्र में कारेवा नाम का एक लघु तालाब था, सरोवर था, एक साइक्लाइन थी, जियो साइक्लाइन थी, ठीक है। वहां पे रेत के जमाव से एक दलदली क्षेत्र बना और उस दलदली क्षेत्र को वर्तमान में हम करेवा कहते हैं और ये करेवा भी वर्तमान में केसर उत्पादन यानी सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मर्ग यहाँ की मुख्य विशेषता, करेवा यहाँ की मुख्य विशेषता। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिलीजन केंद्र हैं, सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, और रिलीजन टूरिज्म सेंटर आप इनको कह सकते हो। इनमें अपने जम्मू कश्मीर में है माता वैष्णो देवी है। साथ ही श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर में चरार ए शरीफ दरगाह है जो कि काफ़ी फेमस है, माता वैष्णो देवी चरार ए शरीफ दरगाह। बाकी जब हम इसके भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे, एक्चुअल में जब हम भौगोलिक विभाजन भी पढ़ेंगे तब हम इसकी काफ़ी विशेषताओं को जानेंगे, यहाँ की प्रसिद्ध घाटियों को जानेंगे, जो डिस्प्यूट हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उन हम स्थानों को जानेंगे, और यहाँ पे जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे मरखा घाटी वगैरह जो भी हैं विशेष, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ये जो विशेषताएं हैं ये पंजाब हिमालय के लिए कंप्लीट हो जाती हैं। सामान्य विशेषताएं हमने बात की हैं जो कि टेट जो लेवल है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी इसकी फुल फॉर्म है, टेट से संबंधित है, वो इसको कंप्लीट करता है। ओके, आगे हम बात करेंगे हमारे कुमायूं पर।